लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां कोई अकेले ही मेरा मकान थोड़ी है। भारत देश के अंदर आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि गौरक्षा के नाम पर किसी इंसान की आप हत्या कर दी? तानाशाही है। हिटलर ने भी इसी तरीके से राज किया था, मरवा देता था लोगों को, गिरा देता था लोगों को, मिटा देता था लोगों को। भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी कोई उसको काटेगा ही नहीं, कोई उसके साथ अन्याय करेगा ही नहीं। सदुद्दीन अवैसी को ऐसा बयान देना चाहिए, हरामजादे ऐसा शब्द इस्तेमाल कर। एक 70 साल के बुजुर्ग को नौजवान लोग और पुलिस भर्ती के एग्जाम देने जा रहे हो, उस बुजुर्ग को मारते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिस्म के कई हिस्से में चोटें आ जाती हैं, तो बताइए वो कौन से जाते हैं? मोदी जी को पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, भारत के मुसलमान से नहीं। तो भाई जाते हैं, देख रहे हैं कैसे गले लगते हैं, हबीबी हबीबी वल्लाह हबीबी। तो जब यहाँ भारत में कोई अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, हाजी शहजाद का घर गिरा दिया गया, चचा को मार दिया गया, देश में हालात किस तरह का बन रहा है आप देख रहे होंगे। बुलडोजर के नाम पर घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक ही विशेष वर्ग का, यानी मुसलमान। अगर आप अपने घर से कोई सामान लेकर निकल रहे हैं और वो बकरे का गोश्त है या भैंस का गोश्त है, तो गाय के नाम पर आपकी हत्या। यही नहीं दोस्तों, बहुत सारे मामले जो है वो जो सामने नजर आ रहे हैं, सब अगर उसकी तार, उसकी कड़ी जोड़ी जाए तो मुसलमान से ही उसकी कड़ी जुड़ जाती है। मैं यहां पर हिंदू मुसलमान करने का इरादा नहीं रखता हूं और ना ऐसा इंटरव्यू में लेता हूं, लेकिन जो हकीकत है उस पर हम जरूर बात करते हैं। तो आज का यही मुद्दा होने वाला है और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं, जो समाज सेवी के साथ साथ बेबाक हैं। हमेशा आपने सुना भी होगा शेख ताहिर सिद्दीकी किस तरीके से बोलते हैं और एक समाज को लेकर हमेशा अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते हैं। शेख ताहिर सिद्दीकी साहब किस तरीके से देख रहे हैं, यह हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा में लिया गया जान, मुसलमान का लिया गया, फिर एक ब्राह्मण बच्चे का लिया गया, और मुंबई के अंदर आप सोचिए एक बुजुर्ग 70 साल के थे, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। इतना मारा कि उनके आंख लाल हो गए और उनके पास जो 2500 रुपए थे वो भी छीन लिया। असदुद्दीन अवैसी तो बिल्कुल टूट पड़े थे जिस तरीके से उनको सुना। तो आप इस पर अपनी बात क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जो है गौरक्षकों के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर जिस तरीके से एक आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश की सरकारों को समझना पड़ेगा, प्रदेश की सरकारों को समझना पड़ेगा कि गौरक्षक, उनको इजाजत किसने दे दी हत्या करने की? वो सिर्फ गौरक्षा के नाम पर लूट करते हैं, डकैती डालते हैं, गौरक्षा के नाम पर लोगों को पकड़ करके उनकी जेब से पैसे निकालते हैं। उनको गाय से मोहब्बत ही नहीं है। अब आप हमें ये बताइए, मतलब गौरक्षक हैं और गाय से मोहब्बत नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको गाय के नाम पर खाली लूटपाट करते हैं। उनको मोहब्बत इस वजह से नहीं है। अगर उनको गौ माता से मोहब्बत होती तो जिनको अगर पकड़ते हैं गाय के नाम पर, गाय की तस्करी के नाम पर, उनके साथ लूटपाट नहीं करे। कोई एक ऐसा हादसा बताइए जब गौ रक्षकों ने किसी को भी रोका हो तो वहां लूट न की हो। हर मुकदमे में लूट भी शामिल है। सारी जो है एनसीआरबी की आप रिपोर्ट निकाल लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की, सब में लूट जरूर शामिल होगी। ये लूट करने आते हैं हर मुकदमे में, 99% मुकदमे में। धर्म के रक्षक नहीं है ये लोग। मैं तो हिसाब कर रहा हूं, अरे इंसानियत के रक्षक नहीं है। आप हमें ये बताइए, भारत देश के अंदर आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि गौरक्षा के नाम पर किसी इंसान की आप हत्या कर दीजिए? ये कहां का वसूल है? और आप देखिए आप, राहत इंदौरी साहब का शेर था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां कोई अकेले ही मेरा मकान थोड़ी है। आर्यन मिश्रा जा रहा था, शक की बुनियाद पर उसका 40 किलोमीटर पीछा किया जाता है, उसकी कार पर गोली चलाई जाती है, उसके बाद उसकी गोली लग जाती है, लेकिन जब उस गेट खोला जाता है, जब गाड़ी रुक जाती है, तो उसके एक गोली फिर सीने में दाग दी जाती है, लेकिन बाद में वो आर्यन मिश्रा निकलता है। हत्या किस नाम पर हुई? मुसलमान के नाम पर। ये मुसलमान था, ये जो है गौ तस्कर था। आर्यन मिश्रा के पिता कह रहे हैं, आखिर इन गौरक्षकों को गोली चलाने का आदेश किसने दिया है? यह मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप पूछना पड़ेगा ना। आप देखिए, आए दिन ट्रेन के अंदर नमाज के नाम पर, ट्रेन पे गोश्त के नाम पर, घर के अंदर आपके बना क्या है उसके नाम पर आप हत्या कर देते हो। आप एक चचा हैं बुजुर्ग, पुलिस भर्ती के एग्जाम देने जा रहे थे, ये महाराष्ट्र का मामला है।
पुलिस भर्ती का एग्जाम देने जाने वाले लोग उस चचा को, जो गोश्त पका हुआ था, पका हुआ गोश्त अपने डब्बे में था, अगर उसका सालन या उसकी कोई भी चीज अगर बना के कोई ले के जा रहा है, आप उनके बैग की चेकिंग करते हो, उसके बाद आप जो है चचा को इतना मारते हो, और कल अगर आप पुलिस भर्ती में एग्जाम में पास हो जाते हो, कल पुलिस भर्ती हो जाती है। जब आपकी पुलिस भर्ती से पहले आपकी सोच एक समुदाय को लेकर के इतनी घृणित है, इतनी घिनौनी है, तो आप संविधान की शपथ लेके, पुलिस मैनुअल की शपथ लेके, सीआरपीसी आईपीसी को कभी आप नहीं मानोगे, आप तो मुसलमानों से नफरत करोगे। मैं तो सरकारों से यह कह देना चाहता हूं कि गौ तस्कर, गौ रक्षकों के नाम पर जो इस वक्त आतंक कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार करके उनको सबको जेलों में डाल दें, और सच्चे गौरक्षक अगर है, गोश्त लेकर निकलते हैं, आप बाहर ना निकलिए करिए, घर ही में खा लिया करिए बैठकर, ठीक है। भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग बड़े बड़े स्लाटर हाउस चला रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, आप निकलवा लीजिएगा पूरा ब्यौरा। जैद साहब, गौ की बात नहीं, स्लाटर हाउस चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। भारत के अंदर मीट का निर्यात वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो रहा है, नंबर 1 पे है। तो यहां से सबसे ज्यादा मीट जा रहा है, तो भेजने वाला कौन है? सरकार, सरकार, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है इसकी। और सुनिए, मिनिस्ट्री तो बात छोड़िए, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग वो स्लाटर हाउस चला रहे हैं, गोश्त का निर्यात कर रहे हैं। अरे किसी गौ रक्षकों से मैं सवाल करना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत अगर है, तुम भीड़ के अंदर आकर के झुंड बना करके किसी की हत्या करते हो, तो जाओ। जो वो शेर है, झुंड में आते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? शेर कभी झुंड में नहीं आता है, भेड़िए आते हैं जो घूम रहे हैं बहराइच में, उनको पकड़ने के लिए परेशान है लोग, समझे? शेर कभी आता है मुकाबला करने के लिए। अगर आपके अंदर इतना ही दम है, मैं कहता हूं, गाय के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, गाय की तस्करी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग मीट का निर्यात कर रहे हैं, जो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी हैं, हमारे हिंदू बरादरी के लोग स्लाटर हाउस चला रहे हैं, गोश्त का निर्यात कर रहे हैं, आप कभी जाइए उनसे सवाल करने जाइए, झुंड में ही जाइए, झुंड में जाइए और कहिए कि क्यों कर रहे हैं आप गरीबों को हत्या कर देते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं। अरे भाई, मैं यही बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर बांट दिया गया है बुलडोजर के नाम पर। आप बताइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंगरेप होता है, भाजपा से जुड़े हुए लोग, देश के पीएम और प्रदेश के सीएम कहां जा रहे हैं? जमानत हो गया उसमें, आप क्या बात कर रहे हैं? वहां कहां जा रहे हैं आप? बनारस क्यों जा रहे हैं? जाना पड़ेगा। देश के पीएम, देश के सीएम के साथ उनकी फोटोज हैं, गैंगरेप के आरोपियों की। 7 महीने बाद उनकी बेल होती है, उनका स्वागत ढोल ताशों से होता है, केक काट करके उनका स्वागत होता है। अरे तो 7 महीने बाद लड़का आया तो केक नहीं काटा जाएगा? केक नहीं, हम तो कहते हैं उनके लिए जश्न का माहौल कर देना चाहिए। लेकिन आप बताइए, गैंगरेप को आरोपी थे, उनके यहाँ बुलडोजर चला? आप धर्म देख के बुलडोजर चलाते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, अगर कोई दोषी भी है तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी करो, उससे सवाल जवाब लीजिए। यहां पर पहले सुनिए, आप बुलडोजर की कार्रवाई पर अगर आरोप लगा रहे हैं, हलफनामे में क्या दिया गया? यही कहा गया ना कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है, आरोपी के ऊपर इस बात से नहीं चलता है कि आरोप सिद्ध हुआ है, बल्कि इस नाम से कि वो अवैध मकान है, इसलिए वहां पर बुलडोजर चलता है। आप इस पर क्यों नहीं फोकस करते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अवैध भी है और अगर कोई दोषी भी है, बाप अगर दोषी है तो बेटे को थोड़ी ना आप घर से निकाल के बाहर करते को बिठा दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है चीजों को, अगली डेट लगी है, कुछ ना कुछ फैसला अच्छा आएगा। लेकिन अवैध अगर कोई चीज है तो क्या जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो गैंगरेप के आरोपी थे, क्या उनके घर अवैध नहीं हो गए? अरे हम कहते जाइए विकास प्राधिकरण से नक्शा निकलवा लीजिए, उनका भी निकल आएगा अवैध, दावे के साथ कहता हूं। लेकिन वो घर नहीं गिरेगा। घर तो गिरेगा मुसलमान का, घर गिरेगा जो सपा बसपा कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका गिरेगा। घर गिरेगा हाजी शहजाद अली का, 20 करोड़ की हवेली आपने गिरा दी। उनका जो नक्शा भी पास था, लेआउट भी था, हो सकता है कोई कमियां हो, आप तो किसी के अंदर भी कोई कमियां ढूंढ करके आप गिरा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, देश के अंदर ऐसे ही चलेगा? बिल्डोजर से न्याय करेंगे आप? आज आप सत्ता में हो, कल आप सत्ता से अगर बेदखल हो गए और दूसरी सत्ता ने भी अगर बिल्डोजर से कार्रवाई शुरू कर दी तो आप आहें भरेंगे। तो अखिलेश यादव ने कह तो दिया है बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वो तो भैया, अखिलेश यादव तो जब हाजी शहजाद का घर गिरा था तो उसके लिए भी बोलना चाहिए था। अब रुख मुड़वा दें तो देखेंगे, वो वक्त भी देखेंगे कि गोरखपुर की तरफ मुड़ता है कि आप लोग जैसे मान लिया जाए,
जैसे आप बड़े का गोश्त खाते हैं, भैंस का गोश्त खाते हैं, तो जरूरी है बनाकर अपने घर से कहीं और लेके जाएं? घर में ही खा लीजिए, बंद कमरे में। नमाज भी बंद कमरे में, अपने मस्जिद में पढ़ लिया करिए। कुरान खानी जो है मस्जिद में, मदरसा में करवाइए, घर में क्यों करवाते हैं? अभी मुरादाबाद में देखे हैं, इस पर भी विवाद हुआ था। देखिए, देश, मैंने कहा देश बांट दिया गया। आप बताइए, रोड पे दुर्गा पूजा होती है, रोड पे कावड़ यात्रा निकलती है, मुहर्रम नहीं मनाया जाता? अरे तो फिर हिंदू समुदाय के लोग अपने घर में जब गृह प्रवेश होता है पूजा पाठ करते हैं। हाँ। मुसलमान अगर कोई अपने घर में जब एंट्री करता है, कोई घर नया लेता है, कुरान खानी कराता है, मिलाद कराता है, जो भी कराता है, फातिहा नजर दुरूद जो भी कराता है, ये मेरा धार्मिक मामला है, संविधान ने इसका अधिकार दे रखा है। लेकिन सरकारें जब इस पर कार्रवाई करने लगे तो हिटलरशाही है, तानाशाही है। हिटलर ने भी इसी तरीके से राज किया था, मरवा देता था लोगों को, गिरा देता था लोगों को, मिटा देता था लोगों को। ये भारत के नागरिक हैं, आप इनको धार्मिक आजादी इनकी छीनेंगे अगर आप, तो आप देश के अंदर राज नहीं कर पाएंगे। अब मैं असदुद्दीन अवैसी को ऐसा बयान देना चाहिए, हरामजादे, ऐसा शब्द इस्तेमाल करें, हरामजादे झुंड में आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। देखिए, मैं तो एक बात ये कहूंगा कि जो एक 70 साल के बुजुर्ग को नौजवान लोग गाली देने पे आप आता हो गया। आप लोग सुन लीजिए, एक 70 साल के बुजुर्ग को नौजवान लोग और पुलिस भर्ती की एग्जाम देने जा रहे हो, अगर वो जो है उस बुजुर्ग को मारते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिस्म के कई हिस्से में चोटें आ जाती हैं, तो बताइए वो कौन से जादे हैं? वो हराम जादे, शैतान, नरपिशाच, हमें क्या नाम है बताइए। आपको गाली पे कोई नहीं आया है, उनकी कौन सी संज्ञा आप देंगे? उनको कौन सी संज्ञा देंगे? बता रहे झुंड में आते हैं। अरे भाई, तो झुंडी में तुम्हारा है, 10 लड़के मिल करके उसको पीट रहे हैं, चचा को। आप ये बताइए, आर्यन मिश्रा को जिन लोगों ने मारा है, गाड़ी की पीछा किया, झुंड में तो गए थे, मार दिया। हम तो कहते हैं कि आपको गाय से मोहब्बत है, मोदी जी को और योगी जी को होनी चाहिए। आपके धर्म का मामला है, गाय आपकी माता है, आपकी आस्था है, बिल्कुल होनी चाहिए। आपका धार्मिक मामला है, बिल्कुल रखिए। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है तो गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते हैं आप? गाय को जो बेचेगा सबसे पहले उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ऐसे तो सब सड़कों पे घूमने लगे हैं भाई, मेरा पूरी बात समझ लीजिए, गाय को बेचने वाले के ऊपर सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए। गाय को जो व्यक्ति बेचता है, वो बेचता क्यों है पता है आपको? जब तक गाय दूध देती रहती है तब तक वो घर में रखता है, गाय दूध देना बंद, उसको बेच देता है। और बेचने वाला किसको बेचता है? उसको पता है मेरी गाय के साथ क्या होगा, बेच देता है चंद पैसों के लिए। तो सबसे पहले गाय को जो है बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई हो। सेकंड चीज, फिर गाय जो खरीदता है, फिर अगर कोई कटती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं ये सब बंद हो जाना चाहिए। आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, कोई उसको काटेगा ही नहीं, कोई उसके साथ अन्याय करेगा ही नहीं। लेकिन सरकार पता नहीं खामोश क्यों है, राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती है? उसको पता है कि राष्ट्रीय पशु अगर घोषित कर देंगे तो गोवा के अंदर बीजेपी सरकार है, वहां बंद हो जाएगा। वही तो ममता, यानी ये कैसा के लोग आती है ना भाई, हम कहते हैं आदि हो निरादि हो, आपको ये समझना पड़ेगा। भारत देश के अंदर एक जगह वो माता, दूसरी जगह आप उनको कटवा रहे हैं, गलत है। एक कानून बनाइए। हमारे हिंदू भाइयों की अगर आस्था है गाय में, और होना भी अगर है तो है, होनी चाहिए। लेकिन पूरे भारत के अंदर जब वो राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए, ना गोवा में कटेगी, ना केरला में कटेगी, ना मिजोरम, ना त्रिपुरा, ना कोलकाता, सब कहीं खत्म, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पशु उसको इसलिए नहीं घोषित कर रही है कि फिर हम भैया राजनीति किस चीज पे करेंगे, और कारोबार खत्म हो जाएगा। अरे राजनीति किस पे करेंगे? कारोबार, इनका राजनीति का कारोबार ही है हिंदू मुसलमान को बांट करके, सांप्रदायिक माहौल को खराब करके। ये कहना है कि एक हो जाओ, नेक हो जाओगे, बटोगे तो कटोगे। एकता ही मिशन है। नहीं, बिल्कुल एकता ही मिशन है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमसे आप इतनी नफरत क्यों करते हो? हम मुसलमान हैं, इस वजह से हम इस देश के संविधान को। मोदी जी तो आपसे नफरत नहीं करते, अगर नफरत करते तो पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं जाते। तो मोदी जी को पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, भारत के मुसलमान से नहीं। भारत का दुबई जाते हैं, देख रहे हैं कैसे डरे लगते हैं, हबीबी हबीबी वल्लाह हबीबी, गले मिल जाते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, जब यहां भारत में कोई अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, हाजी शहजाद का घर गिरा दिया गया, चचा को मार दिया गया, गौ तस्करी के नाम पर आर्यन मिश्रा ही को मार दिया गया। आर्यन मिश्रा ब्राह्मण मारा हो गया,
कि वो गौ तस्कर था, इस बात पे एफआईआर में तो यही है, मोदी जी की आवाज नहीं निकल रही, एक लफ्ज नहीं आया। आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री एक मैसेज दे गौ तस्करों को कि सुनिए, आप गौ रक्षक हैं, गौ की रक्षा करिए, किसी इंसान की हत्या मत करिए, और अगर कोई तस्कर है तो आप उसको पुलिस के हवाले करिए, उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, और आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज।